2000 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 341 से विभाजित करने पर 5 शेषफल देती हैं। तो अब एक काम कर सकते हैं कि 341 से विभाजित करना है, 1000 2000 के बीच में ही संख्या लेनी है, तो लगभग अंदाजा लगा लो, लगभग। तो 3 3 9, 900 में 3 गुना तो होना ही चाहिए। तो अंदाजा भी अगर हम देखें तो 341 का तिगुना कर लो अपने अंदाजे से, तो 3 एकम 3, 4 3 12 का 2 हासिल में 1023। 1023 वो संख्या है जो 341 से पूरा पूरा कट जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि 5 बचे, 5 और जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 1028। तो ये पहली संख्या है जो कटेगी। अच्छा, लेकिन हमें 2000 तक चाहिए, तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए 341 जोड़ते जाएं, आसानी से आप संख्याओं को ढूंढ लेंगे। 9 4 और 2 6, 1369, एक संख्या ये हो गई। 341 जोड़ दो तो 9 और 1 10 का 0, असल में 1, 4 और 4 10 और 11 का असल में 1, 1710। अब मत जोड़ना, एक ये संख्या होगी। अब जोड़ोगे ना 341 तो 2000 को क्रॉस कर जाओगे, तो हमें 2000 क्रॉस नहीं करना। कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 संख्या ऐसी हैं, 3 संख्या ऐसी हैं जो 341 से भाग देने में 3 शेष छोड़ेंगी और 1000 2000 के बीच में है। तो आंसर कौन होगा, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, 3 अंकों की m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो m की खास बात क्या है कि ये 3 अंकों की है और इसको 6 और 5 से भाग देते हैं तो 5 और 3 शेष आता है। तो जब इसको हम भाग देते हैं किससे, 6 से और 5 से, ठीक है, तो जो शेष आएगा वो कितना आएगा, 5 और 3, 5 और 3 इतना शेष आएगा। ठीक है, जब इस संख्या को भाग देंगे हम 6 से और 5 से, तो शेष इतना, 6 से भाग दें तो 5 आना चाहिए और 5 से भाग दें तो 3 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली ना एलसीएम एचसीएफ में ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उसमें खास बात हो जाती है, एलसीएम एचसीएफ में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंस आप देखेंगे बराबर आ जाता है। जैसे इसमें कितने का अंतर है, 6 में 5 में 1 का, इनमें कितने का अंतर, 2 का, लेकिन इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है, ये अलग अलग है। तो एलसीएम एचसीएफ में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, वहां आप देखते हैं कि डिफरेंस जो है उनका बराबर आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस बराबर नहीं है। तो एलसीएम एचसीएफ वाला वो कंसेप्ट नहीं चलेगा जिसमें डिफरेंस बराबर देखने को मिलता है। तो फिर इसमें एक काम करिए, इसमें एक काम करिए, ये बोल रहा है m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप छोड़ो सबसे बड़ी, आप सबसे छोटी निकाल लो, आप सबसे छोटी। तो देखो 6 से कटे 5 बचे और 5 से कटे 3, तो इन दोनों में से एक को पकड़ लो, 6 को या 5 को। मान लो मैं 6 को पकड़ लेता हूं, तो 6 से भाग देने में 5 बचे। ऐसी छोटी छोटी संख्या देख लेते हैं। तो 6 से 5 बचे तो 6 और 5 11 ही होगी, 6 से भाग देने 5 बचेगा। अगली संख्या 6 से जोड़ते चले जाओ, मिलती जाएगी, 11 और 6 17, इसमें भी 6 से भाग दूंगा तो 5 बचेगा, 6 दूनी 12, फिर 17 और 6 6 जोड़ दे जाओ 23, इसमें भी भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। तो ऐसे ही 23 और 6 जोड़ दो तो 29, ऐसी संख्या ढेर सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो 6 से भाग देने पे 5 बचा देंगे, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है 5 से भाग दो 3 बचे, इसको भी वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। तो इसमें 5 से भाग देने पे 3 बचेगा, नहीं। 5 से भाग देंगे 3 बचेगा, नहीं। 5 से भाग देंगे 3 बचेगा, हाँ। तो ये मुझे एक छोटी से छोटी संख्या मिल गई 23, सही है। तो हम बड़ी से बड़ी बाद में देखते हैं, हम छोटी से छोटी संख्या देख लेते हैं। तो छोटी छोटी संख्या कौन है, 23। तो 23 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, 6 से भाग देंगे 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे 3 बचेगा, लेकिन ये m नहीं है, क्योंकि m 3 अंकों की सबसे बड़ी थी। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तो m 3 अंकों की बड़ी है ना, तो इसे बड़ा करना है, बड़ा अब कर लेते हैं। तो 6 और 3 का 5 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 5 का एलसीएम 30 होगा। 30 एक संख्या ऐसी है, 6 से भी पूरा पूरा कटेगा, 5 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन ये 3 अंकों का नहीं है, तो कोई बात नहीं। 30 को इतना बड़ा कर दो 3 अंकों का हो जाए, 30 को इतना बड़ा कर दो 3 अंकों का हो जाए। तो 30 को बड़ा करोगे 3 अंकों का हो जाए, 990 हो जाएगा। 30 से कटने वाली संख्या 990, तो 990 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 6 से भी पूरा कटेगा और 5 से पूरा कटेगा, लेकिन हम चाहते हैं 5 और 3 शेष बचे। कोई बात नहीं, वो संख्या कौन थी, 23। तो 990 में आप 3 23 जोड़ दो, तो ऐसा करने से कितना होगा, ये हो जाएगा 1003, 1103। लेकिन क्या होगा, सॉरी 1013। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये संख्या 3 अंकों की नहीं है, अब ये संख्या 3 अंकों से बड़ी निकल गई। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा कम कर लो, 990 की जगह 30 कम करके लिखो, यानी 960। अब ठीक है, ठीक है। अब 960 में जब 23 जोड़ेंगे, 960 में जब 23 जोड़ेंगे तो होगा 983। ये वो संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसे हम m कह रहे हैं, जो कि 6 से भाग देने में 5 बचाएगी, 5 से भाग देने में 3 बचाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम 30 है और 30 का मल्टीपल 960। वैसे 30 का बड़ा मल्टीपल 3 अंकों का लेते तो 990 लेते, लेकिन 23 जोड़ने से वो संख्या 3 अंकों से बड़ी हो जा रही है,
तो हम 30 कम करके 960 को यूज करेंगे। तो 30 से कटने वाली संख्या है तो 6 और 5 इन दोनों से भी कटेगी, लेकिन शेष 5 और 3 चाहिए, तो वो 23 जोड़ने से बात पूरी होगी। तो 983 वो संख्या है जिसे m कहा जा रहा है, जिसमें अगर आप 6 से भाग देंगे तो 5 ही बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं 960 प्लस 23 है ना। अगर मैं 6 से भाग देने लगूं तो 6 से भाग दूंगा तो इसमें बचेगा 0, और इसमें 6 से भाग देने पे तो आपको 5 मिल ही रहा है, तो ये 6 को भी सेटिस्फाइड कर देगी, 5 बचा देगी। अगर मैं 5 से भाग देने लग जाऊं, इसमें 5 से भाग दूंगा तो 5 से इसमें भाग दूंगा तो 0 बचेगा, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल है, एलसीएम का लासा गोड़ा है। 5 से इसको भाग दूंगा तो 3 बचेगा, तो 3 बचने वाला है, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर देगी। यानी 983 वो संख्या है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर सकती है। तो बस अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि m को 11 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? m को 11 से, तो m को भाग देना है 11 से, तो राइटर के द्वारा m को 11 से भाग देना है। m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 983 भाग देना है 11 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? भाग लगाते हैं, 11 से भाग लगाओ 983, तो 11 से 88, 10 बचे, और 11 में 99, 4 बचेगा भैया। तो इसमें 11 से भाग दो कितना बचेगा? 4, यानी आंसर कौन होगा आपका? फोर्थ आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ गए ना आपके, अब ये आ गए व्यवस्था नियम के, और यहां से अब व्यवस्था नियम के ढेर सारे सवाल शुरू हो रहे हैं। तो लगभग 20, 25, 30 सवाल जितने भी होंगे डिविजुअलिटी रूल के, व्यवस्था नियम के बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि हम थोड़े से डिविजुअलिटी रूल सीख लें। ठीक है, तो हम व्यवस्था नियम सीख लें क्योंकि जरूरत पड़ेगी। व्यवस्था नियम, तो मैं आपको कुछ डिविजुअलिटी रूल लिखा देता हूँ कि क्या क्या रूल है जिनसे हमें काम लेना है। तो कुछ डिविजुअलिटी रूल को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ नहीं आया? आयुष कौन सा वाला? पिछला वाला दोबारा समझ लो। ये लो, देखो m एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, जो 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 5 से भाग देंगे 3 बचेगा। तो अब हम बड़ी से बड़ी छोड़ो, पहले छोटी से छोटी निकाल लेते हैं। तो छोटी छोटी संख्या 6 से भाग देंगे 5 बचेगा, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 6 और 5 11 ही होगी। 11 में 6 से भाग दोगे तो 5 बच ही जाएगा, लेकिन इसके बाद भी तो संख्या हो सकती है। कौन होंगी वो? 6 से बढ़ाते चले जाओ, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 और 6 आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये सभी संख्याएं 6 से भाग देने पर 5 ही बचाने वाली हैं, लेकिन हम चाहते हैं 5 से भाग देने पर 3 भी बचे। तो 11 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, कैंसिल। 17 में 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, 2 बचेगा, कैंसिल। 23 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 3 बचेगा, वेरीफाई। यानी कि एक संख्या मिल गई छोटी छोटी हमें 23, जो 5 से भाग देने पर भी हमें 6 से भाग देने पर 5 शेष मिलता है, और 5 से भाग देने पे 3 शेष मिलता है। लेकिन ये वो संख्या नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। हमें तलाश थी m की, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको बड़ा करना है, तो इसको बड़ा करना है, तो अब संख्या ऐसी होनी चाहिए। 23 तो वेरीफाई हो गया कि जो 3 अंकों की हो और इनसे भाग देने पर 5 और 3 बचा है, तो छोटी छोटी संख्या 23 मिल चुकी। अब एक काम करो, 6 और 5 का एलसीएम 30, यानी ऐसी संख्या जो 6 से भी घटे और 5 से भी घटे वो है 30। लेकिन इस 30 को इतना बड़ा करो कि वो 3 अंकों का हो जाए। इस 30 को इतना बड़ा करो कि 3 अंकों का हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो ये कितना होना चाहिए? 960 हो जाएगा। 30 से कटने वाली संख्या 3 अंकों की 990, ये 990 होनी चाहिए। देखो 30 से कटेगी, कटेगी, 3 अंकों की हो गई, हो गई, इससे बड़ी तो हो भी नहीं सकती। 6 से भाग दूंगा 0 बचेगा, 5 से भाग दूंगा 0, लेकिन मुझे 5 और 3 बचाना है ना, तो इस 23 को जोड़ देना चाहिए। तो जब मैं 23 को जोड़ता हूं अगर इसमें, तो 3 99 और 2 101, यानी कि 1013। ये संख्या ऐसी है जो 6 से भाग देने पर 5 बचाएगी, 5 से भाग देने पर 3 बचाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये 3 अंकों की हो। ये निकल गई 4 अंकों में, थोड़ा कम कर लेते हैं। जब थोड़ा कम करेंगे ना हम, तो क्या करेंगे, इस 990 की जगह 990 में 30 कम 960 ही ले लो। 30 से कटने वाली संख्या है 960, 30 कम कर लो 990 में से। 990 में 30 कम करोगे तो 960। ये संख्या 6 से भी पूरा कटेगी, 5 से भी पूरा कटेगी। रिमाइंडर को वेरीफाई करना है, 23 को जोड़ दो, तो 960 और 23 983। अब इस संख्या में अगर 6 से भाग दोगे तो 5 बचेगा, और 5 से भाग दोगे तो 3 बचेगा। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो 960 है प्लस 23 6 से भाग देंगे, तो 6 से इसको काटोगे तो 0 बचेगा, और 6 से इसे काटोगे तो 5 बचेगा, 6 18। तो फाइनली रिमाइंडर 5 आ रहा है ना, वेरीफाई। और इसी संख्या 960 प्लस 23, इसको 5 से भाग दोगे, 5 से भाग दोगे तो 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 5 से इसे काटोगे 5 चौक 20, 3 आएगा। फाइनल रिमाइंडर कितना हो गया? 3 हो गया। तो देखो 6 से भाग देने पर 5 आ रहा है, 5 से भाग देने पर 3 आ रहा है।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब m को पता कर लिया और m मिल चुका है। अब m को 11 से भाग देना है, शेष क्या होगा, तो 11 से भाग देना है, शेष क्या होगा, 11 से भाग लगा दो, 11 8 88, 10 बचेगा, 11 में 99, 4 बचेगा, आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए व्यवस्था नियम की बात करते हैं हम लोग कि व्यवस्था नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो व्यवस्था नियम में चूंकि अब जो प्रश्न है ना हमारे, उसमें डिविजिबिलिटी रूल की हमें जरूरत है, तो व्यवस्था नियम डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं क्योंकि उन सबकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जीरो सभी से कटता है, विभाजित होता है, मतलब सभी से विभाजित है, सभी से विभाजित होता है। तो जीरो एक ऐसा नंबर है सभी से डिविजिबल है, ये सभी से डिवाइड होगा। जैसे आपने देखा भी होगा, 0/5 करूंगा तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। 0/3 करेंगे तो क्या होता है, रिजल्ट जीरो। तो मतलब सबसे कटता है तभी तो जीरो आता है। ठीक है, तो जीरो एक संख्या सबसे विभाजित होता है, तो जीरो सबसे कटता है, किसी भी काट दो। फिर बात करते हैं एक की। एक सभी को विभाजित करता है, सभी को विभाजित करता है। तो एक जो है ना वो सभी को काटता है, तो एक से किसी से भी किसी को भी कटवा लो एक से, तो एक सबको काट सकता है, सबको विभाजित कर सकता है। तो वन जो है ना वो सबको डिवाइड करता है, और जीरो जो है सभी से डिवाइड होता है। तो जीरो सबसे डिविजिबल है, और जो वन है वो सबको डिवाइड करेगा। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, जीरो सभी से डिवाइड होगा और वन सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ आपको क्लियर मिलते हैं। रविशंकर वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं लगातार 2 की, 4 की और 6 8 की। ठीक है, ये तीनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, तीनों एक ग्रुप में आएंगे। तो 2 का रूल क्या है, तो लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में या तो 2 जीरो हो, सॉरी 1 जीरो हो, तो लास्ट में या तो 1 जीरो हो, या उसका जो लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, जो उसका लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, या तो उसके अंत में उसके जीरो हो, या अंतिम अंक अंतिम जो उसका अंक है ना वो 2 से कटने वाला हो, तो वो संख्या 2 से कटती है। ठीक है, मतलब वही समझा दूंगा इसका। अच्छा, बात करते हैं हम लोग इसके बाद 4 की। सेम कंडीशन, या तो लास्ट में 2 जीरो हो, या अंतिम अंक नहीं, अंतिम दो अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक जो हो वो 4 से कटे, तो संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, अच्छा 8 के लिए रूल क्या रहेगा, 8 के लिए रूल क्या रहेगा, सेम रहेगा, या तो लास्ट में 3 जीरो हो तो संख्या 8 से कटेगी, या अंतिम दो नहीं, अंतिम 3 अंक। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। लास्ट 3 डिजिट अगर किससे कट जाए, 8 से कट जाए, अगर 8 से कटे तो संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब यह कोई संख्या 2 से काटनी है तो उस संख्या की क्या हो, इसके जो अंतिम के अंक है ना, तो अगर कोई संख्या वो काटनी है तो मैं इसको समझा देता हूं। देखो, या तो कोई संख्या के लास्ट में जीरो हो, या अंतिम अंक 2 से कटे तो 2 से कट जाएगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल जैसे 210, तो लास्ट में जीरो होना पक्का करता, संख्या 2 से कटी जाएगी। ठीक है, 156, तो लास्ट में कौन है, 6, क्या 6 2 से डिविजिबल है, 6 2 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। ठीक है, इसकी बात करें, जैसे मान लेते हैं नंबर लिखते हैं 12500, तो लास्ट में 2 जीरो हैं, तो ये पक्की बात है संख्या को अगर 4 से विभाजित किया जाएगा तो ये संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो ही जाएगी, क्योंकि 2 जीरो है, यही पहचान है। या क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे एक संख्या इसके लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक कौन है, 2424, क्या 24 24 24 4 से कटेगा, अगर हाँ 24 4 से कटेगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से जरूर कटेगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, तो ये पहचान है कि पीछे के 2 नंबर देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 की बात करें तो 8 में क्या था, या तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे 3 जीरो, अगर संख्या में 3 जीरो है तो ये पक्की बात है ये संख्या 8 से जरूर कटेगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, या ऐसा कोई नंबर
जैसे 168, तो लास्ट में कितना है 168, तो क्या 168 168 8 से कट जाएगा, 8 से भाग देंगे तो ये कटेगा, तो 8 दूनी 16 8 एकम कटेगा। तो अगर पिछले तीन अंक अगर 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, तो 2 4 8 ये तीनों एक कनेक्शन में हुए। ठीक, इसके बाद सेम कंडीशन लेगी 5 की, 25 की और 125 की। मतलब मैं बताऊं क्या, तीनों का मतलब ये है, जैसे ये दो का मतलब 2 की पावर 1 2, 4 का मतलब 2 की पावर 2 4, 8 का मतलब 2 की पावर 3 8। तो पावर एक एक अंक जीरो हो, एक जीरो या लास्ट का अंक, 2 की पावर 2 2 जीरो या लास्ट में 2 अंक, 2 की पावर 3 3 जीरो ये लास्ट के 3 अंक। अगर मैं इसे आगे बढ़ाता ना, अगर आगे बढ़ाता तो 2 की पावर 4 16 हो जाता। 16 का भी रूल क्या होता, या तो 4 जीरो या पिछले 4 अंक, लेकिन इतना बड़ा हमें आता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमने आगे बढ़ा नहीं रहे, लेकिन चाहते तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो सेम कंडीशन आगे बढ़ेगी, इसमें चलेंगे हम लोग। 5 5 के लिए सेम कंडीशन वो है, या तो लास्ट में जीरो हो या अंतिम 2 अंक, अंतिम अंतिम अंक अंतिम अंक है ना वो 5 से कट जाए। ठीक है, या इसकी अगर हम बात करते हैं 25 के लिए, तो इसके लिए क्या है कि या तो लास्ट में 2 जीरो हो या अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 5 की जगह 25 से कटे, अंतिम के 2 अंक अगर 25 से कटेंगे तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। ठीक है, 125 की बात करें अगर, तो इसके लिए क्या होगा, सेम कंडीशन होगी कि या तो लास्ट में 3 जीरो हो या अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अगर अंतिम के 3 अंक 125 से कटे, ठीक है, तो वो पूरी संख्या 125 से कट जाने वाली है। तो ये वही रूल चलेगा जैसा कि अभी हमने पिछले में लगाया था, यानी 5 का मतलब 5 की पावर 1, 25 का मतलब 5 की पावर 2, 125 मतलब 5 की पावर 3। आगे बढ़ाना चाहते तो 5 की पावर वाली 4 पे भी चलती है बात, लेकिन जरूरत नहीं है। तो 5 की पावर 1 यानी एक अंक हो या लास्ट में एक जीरो, एक अंक लास्ट में 5 से कटे या लास्ट में जीरो हो। 5 की पावर 2 या तो 2 जीरो हो या पिछले 2 अंक 25 से कटे। 125 यानी 5 की पावर 3 या तो 3 जीरो हो या लास्ट के 3 डिजिट जो हो वो 125 से कट जाए। एग्जाम्पल के लिए हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे इसकी बात करें तो मान लेते हैं 120, लास्ट में जीरो है तो ये 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, 235, आखिरी अंक कौन है 5, और 5 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगी। ऐसी 25 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, 23400, तो डबल जीरो है ना, तो डबल जीरो है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये संख्या 25 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना होती। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें 75, तो लास्ट में कौन है 75, और क्या 75 25 से डिविजिबल है, क्या 75 25 से कटेगा, अगर हाँ कटेगा तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाने वाली है। ठीक है, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। ऐसी बात करेंगे यहां पर, तो या तो 3 जीरो हो, जैसे 3 जीरो है तो पक्की बात है ये संख्या 125 से कटी जाएगी, या ऐसा देख सकते हैं 325, क्या 325 पिछले 3 नंबर कौन है 325, 125 से 325 कटेगा, हाँ जी कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 125 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, शेष पर जीरो छोड़ेगी। तो ये नियम होगा आपके 5 25 और 125 के। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद 5 25 हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, 11 की बात कर लो। अच्छा 3 और 9 का रह गया, एक 3 का और एक 9 का। तो 3 के लिए क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट जो अंकों का योग है वो 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और सेम प्रोसेस रहेगा 9 के लिए कि अगर अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। अच्छा इसको आगे मत बढ़ा देना, जैसे ये था ना 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3, आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो, 5 की पावर 4 पे भी चलेगा। जैसे ये था 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, आगे चाहो तो बढ़ा सकते हो 2 की पावर 4, लेकिन 9 में आगे मत जाना। 3 की पावर 1 3 की पावर 2, सोचना मत कि 3 की पावर 3, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं तक चलेगा, सिर्फ इन दो पे 3 पर और 9 पर, इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या उसके अंकों को योग की बात करें तो जैसे इसके लिए हम देखें, मान लीजिए संख्या है
हम इसको जोड़ के देखते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके सम ऑफ डिजिट, इसके अंकों को जोड़िए, 2 + 4 + 3 + 7 + 5, ऐसे देखते हैं कितना आता है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16 और 5 9 और 7 9 और 7 16, 16 5 21, 21 होता है, ठीक है। तो 4 2 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 5 21, ये होगा 21। अब क्या 21 3 से कटेगा? 21 21 3 से कटेगा? अगर 21 3 से कटेगा, हाँ, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर ये अंकों का योग 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटती, ठीक है। तो ये नियम है किसका? 3 का। ऐसे ही चलेगा 9 का, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक डिजिट ऐसे जोड़ के देखते हैं, 2 + 4 + 5 + 3 + 8 + 4, इसे जोड़ लेते हैं। तो 4 2 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 क्या 26 9 से कटेगा? 26 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। अगर अंकों का योग 9 से कट जाता तो संख्या भी 9 से कट जाती। जैसे इसको जोड़ते हैं, 1 + 0 + 8 + 9, तो इसे देखें कितना होगा? 8 और 1 9, 9 18, 18 क्या 18 9 से कटता है? 18 9 से कटता है, इसलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसके अंकों को जोड़ हमने 26, ये 9 से नहीं कट रहा, तो इसलिए ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो 3 का 9 का होगा ये नियम, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक नियम और है, उसे ध्यान से समझे, बाकी कुछ छोटे छोटे नियम है वो सवाल के साथ ही आते रहेंगे। डिविएलिटी रूल तो आपके यही रहेंगे 11। तो 11 का रूल क्या होता है, हम बात करते हैं 11 की। तो 11 के रूल की बात करें, देखिए अगर कोई नंबर 2 डिजिट का है, कोई नंबर अगर 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट के नंबर में हमें देखने की जरूरत नहीं है कि 11 से कटेगा नहीं, हम देख के बता देंगे 11 22 33 44 55। कम से कम 3 अंक तो होने चाहिए, 3 अंक तो होने चाहिए। अगर 3 अंक होंगे तो हमें चेक करना चाहिए 11 की संख्या कट रही है या नहीं। तो कम से कम 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं ABC, या हो सकता है ABCD, या हो सकता है ABCDE, या हो सकता है ABCDEF। ये संख्या है 3 अंकों की, मतलब कई कई सारे अंकों की। इसमें क्या करते हैं, एक छोड़ के एक पेयर बना लो, जैसे A के बाद C, B अकेला बचा, इसमें AC BD, इसमें ACE एक एक छोड़ के, इसमें B और D बचे अकेले, ठीक है, इनका पेयर बन गया ACEBDF, इनका पेयर बना। इन्हें अलग अलग करो, जैसे इसमें AC अलग होगा तो ये होगा A + C, और जो बचा B वो अलग रहेगा। इनका करेंगे डिफरेंस, इनका करेंगे डिफरेंस, कुछ भी आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही, इनका अंतर करेंगे, इनको घटाएंगे। अगर ये बड़ा है तो इसमें से घटाइए, ये बड़ा है तो इसमें से घटाइए, इनका अंतर जो भी हो डिफरेंस आएगा। ऐसी इसकी बात करें तो इसे करेंगे A + C अलग कर लो, और बचा B और D, तो B + D अलग कर लो, ठीक है। इनका डिफरेंस करेंगे जो भी आ जाए। फिर इसमें देखें तो ACE, तो ACE इन्हें अलग करिए, और बचेगा BD, इन्हें अलग कर लो, B + D, ठीक है। इनमें क्या करना है, इनका करना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो भी हो चेक करेंगे। इसमें देखें तो ACE अलग, BDF अलग, तो ACE ये अलग कर देते हैं, और BDF अलग करते हैं, इनका डिफरेंस जो भी हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब इनका डिफरेंस, ये संख्या 11 से कटेंगी या नहीं कटेंगी, निर्भर करता है इस बात पर कि डिफरेंस क्या है इनका, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस, अगर ये जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, या ऐसा ही, मतलब 11 का मल्टीपल, 11 का गुणज हो, तो ये संख्या 11 से कटेंगी, और कुछ और हुआ तो 11 से नहीं कटेंगी। अब ये देखने में हो सकता है थोड़ा हार्ड लग रहा हो आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, अप्लाई करते हैं तो आसान होता है, पता चल जाता है आसानी से। एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, जैसे जैसे मान लीजिए हमने लिखा 385, कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। 5 और 3 8, 8 - 8 0 कट ही जाएगा ना, 5 और 3, फिर 3 + 5 अलग हो गया, बचा कौन 8 अलग हो गया। इनका डिफरेंस करेंगे कितना आया 0, अगर 0 आए तो 11 से कटेगा, क्योंकि 0 हो या 11 हो या 22 हो, ठीक है। वैसे हमारा मैक्सिमम जो काम है ना वो 0 11 से ही चल जाता है, 22 लाने के लिए बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 0 या 11 इनसे ही काम चलता है, लेकिन 22 या 33 भी होगा तो वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, 5 और 3 8, और ये तो 8 है ही है, तो इनका डिफरेंस 0 है, ये संख्या 11 से कट जा रही है, ठीक है। और देखें जैसे ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ऐसे चेक कर लेते हैं। तो 7 और 1 8,
5 और 3 8 में 8 0 कट जाएगी। देखो 1 + 7 अलग और 5 + 3 ये से अलग करो, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो ठीक है, संख्या 11 से कटेगी। तो ये आपने कुछ रूल तैयार किए। तो बेसिक रूल तो आपकी यही है, यानी कि 2 4 8 5 25 125 3 9 और 11। इनके बाद बाकी चीजें जो आती रहेंगी उन्हें और चेक कर लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो आपको की संख्या वो 12 से कटवाना है, तो 12 के लिए इसका फैक्टर कर लेना। फैक्टर जैसे 4 तिया 12, तो जो संख्या 3 से भी कटे 4 से भी कटे वो 12 से कटेगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसके फैक्टर हमने 6 दूनी 12 क्यों नहीं किए? तो ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे 6 में और 2 में, 6 में 2 में कुछ कॉमन है ना, 6 और 2 में 2 कॉमन है, तो इनको नहीं यूज करना। ऐसे फैक्टर कॉमन ना हो जो 8 4 और 3, तो 4 3 12, तो 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, इसलिए ऐसे फैक्टर करेंगे। कोई संख्या मान लो हमें 72 से कटवानी है, तो 8 नाम 72, 8 से भी कटे 9 से भी कटे तो 72 से कटेगी। ठीक है, अब ये मत करना कि आपने सोचा हम तो 12 से 72 करेंगे, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 12 और 6 में तो 6 कॉमन है, 6 कम से 6 दूनी 12, तो ऐसे फैक्टर नहीं चलेंगे। 72 के लिए ये चल जाएगा। कोई संख्या ऐसी होगी हमें 88 से कटाना है उसको, तो 8 गुणा 11, 8 से कटे 11 से कटे तो 88 से कट जाएगी। कोई संख्या 99 से कटाना है आपको, तो 9 गुणा 11, 9 से कटे 11 से कटे तो 99 से कट जाएगा। ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम सवाल पर। पहला सवाल